जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं ज़रा संख्याओं का वर्ग करना। यानी कोई भी संख्या अगर हमें दी है तो उसका हम वर्ग यानी स्क्वायर कैसे याद कर सकते हैं। देखिए गुणा करके तो वर्ग आप याद ही कर सकते होंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकन रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप देखिए कि ट्रिक से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें वर्ग ज्ञात करना है, यानी किसी भी संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं, एक दो तरीके हैं या एक दो ट्रिक्स हैं, उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग देखते हैं जिनके अंत में 5 आता है। समझ रहे हैं, बड़ा ही आसान है। यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग हमें देखना है जिनके अंत में क्या आता है, 5 आता है। यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 5 हो। यानी हमें किसी भी ऐसी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है कि जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, तो हम देखते हैं ज़रा। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक 15 ले लिया। अब हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पूरा बिल्कुल आपका शुरुआत से बता दे रहे हैं, हमें क्या करना है, 5 का वर्ग यानी इकाई का वर्ग करना है, इकाई का वर्ग। ठीक है, हमने क्या किया, इकाई का वर्ग किया, तो ये क्या आएगा, 5 25 आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये दहाई का अंक है, ठीक है, दहाई के अंक में एक जोड़कर आपको उसी अंक से, एक जोड़कर उसी अंक से गुणा कर देना है। यानी अब देखिए दहाई का अंक कितना है, 1 है, 1 में एक और जोड़िए, कितना हुआ, 2, और 2 के बाद उसी संख्या से, मतलब जो यहाँ पर था उसी संख्या से हमें गुणा कर देना है। मतलब 2 एकम 2, यानी कितना आ गया आपका, 225 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से करके देखते हैं ज़रा। मान लीजिए हमें 35 का निकालना है, तो अब 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करें, यानी लास्ट वाली 2 डिजिट है उसका हम क्या करें, स्क्वायर करें, 5 25। उसके बाद हम क्या करें, 3 में 1 जोड़ें, यानी जो दहाई का अंक है उसमें 1 जोड़ना है, कितना आएगा, 4, और 4 को 3 से गुणा कर दें। यानी 4 को हम किससे गुणा कर दें, इस वाली संख्या से जो भी दी है उससे हम गुणा कर दें, तो 4 3 12, यानी क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 12 25 इसका वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अगली संख्या देखते हैं, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम अगली संख्या देखते हैं, मान लीजिए हमको क्या करनी है, 45 निकालनी है। अब हमको स्क्वायर निकालना है, तो 45 के लिए हमने क्या किया, 5 25, 4 में 1 जोड़ा, कितना है, 5, 5 को फिर 4 से गुणा कर दिया, यानी 5 को 20, मतलब 20 25 आपका स्क्वायर आ गया। इसी तरह से कोई भी है, मान लीजिए 95 का स्क्वायर देखते हैं, 1 2, ये आपका चौथा है। अब क्या करते हैं, हम 95 का देखते हैं। तो 95 का स्क्वायर करने के लिए फिर वही कि यहाँ पर जब हमने देखा, ठीक है, 5 यानी 5 25, 9 में 1 जोड़ा तो कितना है, 10, 10 को 9 से गुणा कर दीजिए, 10 9 90। यानी कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या हो, 5 हो, हम उसका बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 85 का हमें करना है, तो हमने क्या किया, 5 का लिया, 5 25, 8 में 1 जोड़ा, 9 8 72, यानी क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इसकी जगह पे। मान लीजिए हमने 105 ले लिया, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका। तो 5 का स्क्वायर, 5 25, 10 में 1 जोड़ा, कितना आया, 11, 11 को 10 से गुणा कर दिया, यानी 110, मतलब 11025 इसका वर्ग आ गया। यानी बड़ी आसान सी ट्रिक है कि हमको क्या कर देना है, अंत वाली डिजिट यानी जो इकाई का अंक है उसका हमें स्क्वायर करना है, दहाई के अंक में 1 जोड़ना है, और फिर जो था दहाई का अंक आपका ओरिजिनल, उससे गुणा करके लिख देना है, वही आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एक पर्टिकुलर हो गया कि आपको कहीं जब 5 दिखेगा तभी आप इसको लगा सकते हैं। अगर 5 नहीं दिखा तो हम क्या करें, तो देखिए अब सीखते हैं ज़रा। कोई भी जनरल संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या अगर है तो हम उसका स्क्वायर करना देखते हैं।
कि हम कैसे उसका स्क्वायर कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, जब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो हम ये देखते हैं ज़रा, यानी किसी भी संख्या का ठीक है वर्ग, किसी भी संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो हमने क्या किया, कोई भी संख्या हमने ले ली, मान लीजिए हमने ये एक संख्या ले ली, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा रूल। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है, आपका बहुत समय बचाएगा। मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है कि हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं, यानी ये जो है इसका वर्ग कितना 16 और इसका वर्ग कितना 16, ये हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को, यानी ये जो आपको ये और ये, यानी जितना इनका है पूरा का पूरा हमें गुणा कर देना है। मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4 को 4 से गुणा करेंगे इंटू 2, यानी 4 चक्कू 16 और दूनी 32, एक डिजिट छोड़ के, समझ रहे हैं, एक डिजिट छोड़ के हमको क्या कर देना है, 4 चक्कू 16 दूनी 32 यहाँ पर हमें जोड़ देना है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। 6 2 1 3, 6 3 9 और 1, यानी 1936 इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं बड़ा ही आसान तरीका है, कोई भी संख्या आप लेते हैं। चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं ज़रा। अगर हम कोई दूसरी भी संख्या ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने, ठीक है, 93 ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जब हम संख्याओं का वर्ग करेंगे, यानी जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, तो हमें 2 अंकों में लेना है। जैसे हमने इसका वर्ग किया, किसका, 3 का वर्ग किया, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितनी संख्या है, एक संख्या है, हमें क्या लेना है, 2 संख्या में लेना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी 09 हमको क्या कर देना है, लिख देना है। मतलब ये हमने क्या किया, 09 आपका लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, 9 9 81। ठीक है, बड़ा आसान है। अब उसके बाद क्या कर देना है, सभी अंकों को गुणा कर देना है, इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, यानी 9 त्रिक 27 दूना 54। अब 54 क्या करना है, जो लिखना है एक अंक छोड़ के 54 लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, यानी आप कह सकते हैं 8649 आपका इसका स्क्वायर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप चेक करिए, आप उससे फास्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है शुरुआत में टाइम लग रहा हो कि नहीं प्रोसेस बहुत सरल नहीं है, लेकिन यकीन मानिए प्रोसेस आपका बहुत ही सरल है। यहाँ पर सिखाना पड़ रहा है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है ये इसका करना है, तो थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, वरना बड़ा ही आसान तरीका है ये। कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 64 ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही प्रोसेस, इसका स्क्वायर यानी 4 चक्कू 16, इसका स्क्वायर 6 छक 36, सबको गुणा कर देना है आपस में। 6 चौक 24 दूना 48 और 48 हमको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, एक अंक छोड़कर 48 लिखना है और जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 6 8 1 9, 6 4 10, हासिल आया 1 3 1 4, यानी 4096। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से कोई और संख्या जो आपके दिमाग में आ जाए, मान लीजिए, ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर वही इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 49, गुणा करना है। 7 7 49 दूनी 98, यानी 98 क्या कर देना है, यहाँ पर 98 लिख देना है। जोड़ देना है 9 8 4 12 के 2, हासिल आया 1, 9 9 18 1 19, 1 आया 4 1 5, यानी क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या हो आपकी, ठीक है, किसी भी संख्या का आपका स्क्वायर करना हो। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं हम ज़रा। ठीक है, मान लीजिए 88 का स्क्वायर हमें देखना है। हमने क्या किया, 8 का वर्ग किया 64, 8 का वर्ग किया 64, 8 28 64। ठीक है, 64 दूनी 128, आपको क्या कर देना है, एक अंक छोड़ के 128 जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है।
तो यहाँ से 4, 8 से 14 के 4, 1 आया, 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 6 1 7, ये आ जाएगा इसका। कुछ भी यानी कोई भी संख्या है। अगला एग्जाम्पल हम ज़रा देखते हैं। मान लीजिए हमने 82 ले लिया, हमें क्या करना है, इसका वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4। हमने अभी आपको बताया कि सिंगल डिजिट नहीं लेनी है। अगर स्क्वायर किसी का सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम 0 लगाकर उसको डबल डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो हमको 4 ना लिख के बल्कि क्या लिख देना है, 0 4 लिखना है। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। अब दोनों को गुणा कर देना है बस, सिंपल सा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। यानी इन दोनों को गुणा करना है और जो यहाँ पर घात लिखी हुई है उसको गुणा कर देना है बस, और कुछ नहीं कर देना है। यानी यहाँ से अगर देखा तो 8, ठीक है, यानी हम इसको ब्रैकेट में बता दे रहे हैं आपका 8 2 से गुणा करना है, ठीक है। ये 8 यहाँ का है, ये 2 यहाँ का है और ये वाला 2 यहाँ का, यानी 8 दूनी 16 दूनी 32। एक अंक छोड़ के हमको क्या कर देना है, 32 लिख देना है और जोड़ देना है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4, यहाँ पर देखा हमने तो ये आ गया 2, यहाँ पर देखा तो 7, यहाँ पर देखा तो 6, यानी ये आपका आ जाएगा। कोई भी आपको संख्या का स्क्वायर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देखने हो तो आप और देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको हमें क्या करना है, ठीक है, 67 का निकालना है। तो 67 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करिए 7 7 49, 6 का स्क्वायर करिए 6 4 36, ठीक है। अब इनको गुणा कर देना है, 6 7 42, 42 दूना 84। एक अंक छोड़कर हमको क्या कर देना है, बस लिख देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, 9 4 4 8, 8 6 14, 1 आया, 3 1 4, ठीक है। यानी कोई भी संख्या है तुरंत आप उसका बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर अब आपको हम कुछ दे रहे हैं, आप इनका निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्क्वायर आप निकाल कर देख लीजिए। दूसरा है ये निकाल कर देख लीजिए, आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, आपको उसी ट्रिक से निकालना है, इससे निकालिए, ठीक है। आप इनके स्क्वायर्स निकालिए और निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है, कि क्या आ रहा है और आप इसी तरीके से निकाल रहे हैं या किसी और तरीके से निकाल रहे हैं। ये आपका 2 अंकों का, ठीक है, स्क्वायर करने का तरीका हुआ। इसी तरह से आपका 3 अंकों के स्क्वायर करने का तरीका भी आता है। चलिए उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।